नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बोंग हिंदी डायरीज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली व्रत के बारे में, जिसका नाम है मोहिनी एकादशी। हिंदू धर्म में इस एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करते हैं, उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सिर्फ इस जन्म के ही नहीं, बल्कि पिछले जन्मों के पाप भी धीरे धीरे मिटने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी एकादशी का नाम मोहिनी क्यों पड़ा? इसके पीछे कौन सी अद्भुत कहानी छुपी हुई है और कैसे एक पापी व्यक्ति भी इस व्रत के प्रभाव से एक पवित्र और धार्मिक जीवन जीने लगा है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोहिनी एकादशी की पूरी व्रत कथा, इसका महत्व और कैसे आप इस व्रत को सही विधि से कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये कहानी ना सिर्फ ज्ञान देगी, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी की इस पवित्र कथा को। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी के पौराणिक कथा के बारे में। प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के किनारे एक सुंदर और समृद्ध नगर था, जिसका नाम था भद्रवती। उस नगर पर राजा धृतिमान राज्य करते थे, जो बहुत ही न्यायप्रिय और धार्मिक राजा थे। उनके राज्य में सब लोग सुख और शांति से रहते थे। इसी नगर में एक बहुत ही अमीर वैश्य रहता था, जिसका नाम था धनपाल। वो भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था और धन और धर्म में हमेशा आगे रहता था। उसके 5 पुत्र थे, लेकिन उनमें से सबसे छोटा पुत्र दुष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही बहुत बुरे स्वभाव के थे। वो हमेशा गलत काम करते थे। जुआ खेलना, चोरी करना और बुरी संगत में रहना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने पिता की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी। अपने पुत्र के इन बुरे कर्मों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद दुष्ट बुद्धि जंगल जंगल भटकने लगे। कभी उसे खाने को नहीं मिला, कभी पानी के लिए तरसना पड़ा। दुख और कष्टों से भरा उसका जीवन बिल्कुल बदल गया था। एक दिन भटकते भटकते वो एक आश्रम के पास पहुंचा, जहां एक महान ऋषि कौंडिन्य मुनि तपस्या कर रहे थे। दुष्ट बुद्धि ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे मुनिवर, मैंने जीवन में बहुत पाप किया है। कृपया मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे इन पापों से मुक्ति मिल सके। ऋषि कौंडिन्य ने उस पर दया की और कहा, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। अगर तुम इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करोगे तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के बात सुनकर दुष्ट बुद्धि ने सच्चे मन से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु की भक्ति की और अपने गलत कर्मों के लिए मन से क्षमा मांगी। इस व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे उसके सब पाप मिट गए और वो एक अच्छा और धार्मिक व्यक्ति बन गया। आखिर में उसे मोक्ष की प्राप्ति मिल ही गई थी। अब सवाल आता है कि इस एकादशी का नाम मोहिनी क्यों पड़ा? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक और पवित्र कथा जुड़ी हुई है, जो समुद्र मंथन से संबंधित है। प्राचीन समय में देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत प्राप्त के लिए क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे। इस मंथन से कई अनमोल रत्न निकले और अंत में धन्वंतरी देव अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। जैसे ही अमृत निकला, असुरों ने उसे तुरंत छीन लिया। वो नहीं चाहते थे कि देवता अमृत पीकर अमर हो जाए। इस बात से देवता बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत और सुंदर स्त्री के रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी रूप इतना आकर्षक और मनमोहक था कि सभी असुर उस पर मोहित हो गए।
उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रमित हो गई और वो अपने होश खो बैठे। मोहिनी ने बहुत चतुराई से असुरों को बातों में उलझा लिया और कहा कि वो सबको बराबर अमृत बांट देगी। असुर उसकी बातों में आ गए और शांत होकर बैठ गए। तब मोहिनी रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत पिला दिया और असुरों को कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार भगवान ने अपनी माया से बुराई को हराकर अच्छाई की जीत सुनिश्चित की। इसी कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, जो मोह और माया के द्वारा बुराई को हराकर धर्म की रक्षा करती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं और हमेशा सच और धर्म की जीत होती है। अब बात करते हैं मोहिनी एकादशी के व्रत के लाभ के बारे में। हिंदू धर्म में कहा गया है कि मोहिनी एकादशी के व्रत बहुत ही शक्तिशाली होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, उसके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। सबसे बड़ा लाभ ये है कि इस व्रत से व्यक्ति के सभी पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, चाहे वो छोटे पाप हो या बड़े। ये व्रत मन को पवित्र करता है और जीवन को सही दिशा में लेके जाता है। इसके अलावा ये व्रत मन और बुद्धि को शांत करते हैं। जो लोग टेंशन, चिंता या बेचैनी में रहते हैं, उनके लिए ये व्रत एक आध्यात्मिक शक्ति का काम करता है। भक्ति और उपवास के द्वारा मन में शांति और संतुलन आता है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है और रुके हुए काम भी धीरे धीरे बनने लगते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये व्रत बुरी आदतों को छोड़ने में भी मदद करते हैं। जैसे कहानी में दुष्ट बुद्धि ने अपनी गलत राह छोड़ दी थी, वैसे ही ये व्रत इंसान को अंदर से बदलने की शक्ति देते हैं। अंत में शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस व्रत को नियम और भक्ति के साथ करते हैं, उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है, यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलते हैं और आत्मा को शांति प्राप्त होती है। इसीलिए मोहिनी एकादशी का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को सुधारना और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का एक शक्तिशाली साधना है। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी की पवित्र व्रत कथा, इसका महत्व और इससे मिलने वाले अद्भुत लाभ। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि चाहे इंसान कितना भी गलत रास्ते पर क्यों ना चला गया हो, अगर वो सही समय पर अपनी गलतियों को समझकर भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान का नाम ले, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। मोहिनी एकादशी हमें सिर्फ व्रत रखना ही नहीं सिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि कैसे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं, बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और एक बेहतर जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सुख और सफलता चाहते हैं, तो इस मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करें और भगवान विष्णु की भक्ति में अपना मन लगाएं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सपोर्ट हमें और भी ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले एक वीडियो में एक और पवित्र और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।